किसी इंसान की प्रॉब्लम आई है, भैया हम आलसी हैं, आलसी हैं भैया, बताओ क्या करें, पता है क्या करना, हम अपनी ज़िंदगी भ्रष्ट कर रहे हैं। कुल मिला के अपने ऑप्शन जितने भी अपॉर्चुनिटीज है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हो तुम्हें तुरंत सोल्यूशन चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसी बात चाहिए जो कि तुम अभी इंप्लीमेंट कर पाओ। तो पहली चीज़ है, अपने आप को कहो कि मैं अपने शरीर को तोड़ूंगा, मैं अपने शरीर को तोड़ूंगा, क्योंकि शरीर आलस और शरीर को प्लेजर देने की वजह से इस आलस पने में मैं मग्न हूं। तुम जितना प्यार कर रहे हो इस आलस पने से, वो आ क्यों रहा है? इस शरीर की पूजा करने से। और ये शरीर की पूजा उसको खूबसूरत, उसको चुस्त बनाने के लिए नहीं है, उसको ग्लटनी में, स्लॉथ में डुबाने की है। यानी मैं पड़ा रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं। तो मैं अपने हार्ट से लेके, अपने अंदर फैट एक्यूमुलेशन से लेके, अपनी जितनी भी चीजें हो सकती हैं जिससे मैं हेल्थी हो सकता हूं, उसके ऑपोजिट जाऊंगा। ना मैं किसी लेवल का कार्डियो कर रहा हूं, ना मैं किसी लेवल का वॉकिंग कर रहा हूं, ना मैं किसी लेवल का एक्सरसाइज कर रहा हूं, ना मैं किसी लेवल का मूवमेंट कर रहा हूं। तो भाई तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी में भी ग्लूटामेट कैसे रिलीज होगा मेरे भाई? आई सॉ स्पार्क्स, कोल्डप्ले का गाना कैसे बजेगा तुम्हारे न्यूरल एक्टिविटी में? इतने लोग हैं जो देख रहे हैं आज से, मुझे नहीं पता तुम्हारा रूटीन क्या है। आधे घंटे से 1 घंटे का वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करो। सिंपल यूट्यूब खोलो और टाइप करो, जो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लड़की हो तो होम वर्कआउट रूटीन फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स, आई डोंट गिव अ फक। सुबह उठो, और अगर तुम लौंडे हो तो सुबह उठने के बाद ही, जैसे तुम चाय बना रहे हो, कॉफी पीते हो, जो भी चीज का सेवन करते हो, सबसे पहले उसके दौरान 2 केले खरीदो। घर में केले तो होंगे ना तुम्हारे? केले खाने से पहले पुशअप करो जितने कर सकते हो। 8-8 का ऐसा करो, सेट कर लो, ठीक है? सेट कहते हैं, रैप कहते हैं, मुझे नहीं पता भाई, बट 8-8-8 करके जितनी बार मार सकते हो। 30 सेकंड का गैप रखो। 8 करो, 30 सेकंड का गैप लो। 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 जब लुढ़क जाओगे 1 मिनट का गैप लो। फिर 8 करो, और फिर ठीक है जहां तक जा पाओ, फिर केले खाओ 2, और दिन ऐसा शुरू करो। तुम्हें अपने शरीर को तोड़ना शुरू करना है मेरे चच्चा। और सेम विद लड़की, इस शरीर से प्रेम का जो रिश्ता था, रिलेशनशिप थी, वो अब चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने प्रेम की रिलेशनशिप जो बना रखी थी वो बहुत ही घटिया, एक सर्विंग, वन साइडेड रिलेशनशिप थी, जहां पे वो जो मैं कर रहा हूं उसके लिए उसको बस प्लेजर दे रहा हूं। लेकिन जब तुम वर्कआउट करते हो, तुम्हारी बॉडी एक्चुअल में तुम्हारे लिए काम करना शुरू करती है, तुम्हारे दिमाग में मोटिवेशन सडनली बढ़ती है। तुम अगर 1 हफ्ता भी स्टार्ट कर दो, अगर लड़की हो तो 30 मिनट्स का जो भी वर्कआउट होता है स्टार्ट कर दो। टाइप करो होम वर्कआउट फॉर गर्ल्स, शरीर को मैं तोड़ूंगा। तुम देखो तुम्हारे दिमाग में चुस्ती आए ना आए, मेरा नाम बदल देना। यू विल फील मोर एक्टिव, बिकॉज न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं। न्यूरल एक्टिविटी इंक्रीज होती है जब तुम वर्कआउट करते हो सकता है न्यूरल कनेक्शंस और स्ट्रांग हो। एनीवे, पहला ये हो गया। दूसरा, अपने साथ बैठो और फिगर आउट करो, ओके मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूं, क्या लैक ऑफ मोटिवेशन चल रही है मेरी जिंदगी में, क्या चीज है जो इतनी भयंकर लेवल में मिसिंग है कि मेरे पास वाई ही नहीं है किसी तरह से। आई डोंट हैव अ फकिंग वाई टू वर्क। तला जिल्लत चल रही हो, तुम हार जाओगे, तुम्हारा पैसा नहीं होगा, तुम गरीब हो, तुम फेल हो जाओगे, लॉसेस होंगे, कुछ भी मोटिवेट करने लायक नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे जो मित्र हैं वो हो सकते हैं ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, उनकी अच्छी नौकरी लग गई हो, वो कंपटीशन फोड़ देंगे, वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वो भी मोटिवेट नहीं करता, कंपटीशन भी मोटिवेट नहीं करता तुमको। तुमने एक्सेप्ट कर लिया मैं चुदरपांव की तरह रहूंगा। क्या है चुदरपांव लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई मील तो मिल जाएंगी ना थोड़ी बहुत। अंदर जाके देखो क्या चीज है जो तुम्हें छोटा बना देती है जब सुनते हो, तो उस चीज को कैप्चर करो जो तुम्हारे वाई को शेप करेगी। मुझे क्या बनना है, क्यों बनना है, डिजाइन करो अपनी जिंदगी में। अगर नहीं है कुछ तो एक पर्सनालिटी क्रिएट करो अपने दिमाग में, मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं कैसे देखता हूं अपने आप को। यानी तुम्हारा जो भी नाम है उसको आप चकनाचूर कर दो। तुम कौन हो बे, हल्की चीज तो हो नहीं। तो अपने आप को देखना शुरू करो ऐसे कि वो चीज जो हल्की नहीं है वो कौन है, वो मैं हूं। एक नई पर्सनालिटी क्रिएट करो, वो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करेगी, वो मैं नहीं हूं और वो अब मुझे कंट्रोल करता है। मैं जो ये पर्सनालिटी क्रिएट कर रहा हूं अपने दिमाग में उसका मालिक नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक नया मालिक ला रहा हूं अपनी जिंदगी में, और उसका नाम ये है। वो दिखता कैसे है, तो तुम्हें उसका बॉडी टाइप अटेन करना है। एक गोल्स लाओ विजुअली क्लियर, उसका जिंदगी में गोल क्या है, धर्म क्या है। अर्जुन है, अर्जुना लाओ, तुम अर्जुन हो, तुम्हारा अर्जुन का वर्जन जो है तुम्हारे अंदर जो है वो क्या काम कर रहा है। जब भी सुबह सो के उठो पुशअप्स करो और अर्जुन मोड एक्टिवेट करो। सेम वे में अगर तुम लड़की हो तुम दुर्गा मोड एक्टिवेट कर सकते हो, तुम मिकासा मोड एक्टिवेट कर सकते हो, तो कोई एनिमे कैरेक्टर ले लो, लेकिन अपनी पर्सनालिटी में स्विच लाओ और अपने आप को रिजाइन करो।
एक पर्सनालिटी लाओ, और फिर वो ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट होती है। जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो वो एलीट लेवल एक्सपर्ट है या फिर बनेगा, जो भी चीज की तुम पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो उसमें, तो तुम डिवोट कर देते हो फिर अब ट्रेनिंग में। सिंपल सी बात है, तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे अपने दिमाग में। तीसरा, तुम्हें अपना स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा। वर्कआउट करता हूं मैं, ये करता हूं, ठीक है, कितनी चीजें हैं मेरी जिंदगी में, उसके हिसाब से आज का दिन मैं कैसे करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए आज के दिन में काम क्या है। बहुत छोटे में, द मोस्ट मिनिमम तुम जो कर सकते हो अपनी जिंदगी में वो ये है कि इतने लेवल पे क्लैरिटी हो कि आज मैं कितने घंटे क्या पढ़ूंगा। तो 12 से 4 बजे मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। या फिर सोचो कि हमें आज पढ़ना है, क्या पढ़ना है नहीं पता, कब पढ़ना है नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है। अगर 11 बज रहे हैं तो कहो मुझे 12 बजे पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ती है। अलार्म क्लॉक लगाओ। अलार्म क्लॉक मेथड में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, उसका इस्तेमाल करो। अलार्म क्लॉक मेथड से क्या होता है, तुम्हारे आलस पन्ने को तुम्हें बार बार एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मैं आलसी की तरह टाइम वेस्ट कर रहा हूं। हो सकता है तुम्हें इस रिकग्निशन की वजह से बदलाव लाने की मोटिवेशन आ जाए कि अरे यार मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं यार, अब पढ़ लें यार। खोलो, स्टार्ट करो। जब भी शुरू करूंगा मैं एक अलार्म क्लॉक लगा रहा हूं, यानी कि अगर मैं 4 से 6 बजे तक पढ़ूंगा तो एक अलार्म क्लॉक मैं 4 बजे लगाऊंगा, और 12 से अगर मैं 3 बजे तक पढ़ूंगा तो एक अलार्म क्लॉक मैं लगा रहा 12 बजे। तो 12, 1, 2, 3 एक अलार्म क्लॉक ये लगा लो जहां पे तुम लिखते रहो कि 12 बजे ओ मुझे काम करना है, तैयार हो गए, तुम बैठ गए। 1 बजे जब बजेगा तो लिखोगी क्या परफॉर्मेंस क्या रही, दूसरे घंटे में आया परफॉर्मेंस क्या रही। सेम वे में तुम लॉक करते हो। फिर तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम भी है ना। 12 से 3 बजे अगर पढ़ लिए, 4 से 6 पढ़ लिए ना अच्छा खासा, जो तुम अभी घंटा कुछ नहीं कर रहे थे, बैठो। फिर उसके बाद अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्कूल जो भी है स्टार्ट होता है 8 बजे और तुम घर आते हो, उसके बाद तुम शाम को वेस्ट कर देते हो पूरी, तो बहुत बड़ी के 9 से 10 बजे सो जाओ ताकि 4-5 बजे उठ पाओ। वो तुम्हें एक नया टाइम मिल रहा है स्टार्टिंग में। ये होती है प्लानिंग, और यही होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी भावनाएं डिक्टेट नहीं कर रही तुम्हारे एक्शन क्या होंगे। तुमने जो धर्म अलॉट कर रखा है, तुम्हारी ट्रेनिंग रेजिमेंट जो है वो डिक्टेट कर रहा है। रिगार्डलेस तुम क्या महसूस करते हो, आलसपना आ रहा है, मन कर रहा है, नहीं कर रहा, शक्ल ये कह रही है, मूड ये कह रहा है, भाड़ में गया सब कुछ, ये करना ही करना है। और तुम पता है जो ये रिलक्टेंस होता है ना, ये स्टार्टिंग के 3 से 5 मिनट तक का ही होता है। यानी कि जब तुम काम से यहां पे हो और काम शुरू करना यहां पे है, बस ये जो क्रॉस करने की 5 मिनट का है ना, इसी में सारा हो जाता है कि नहीं करते, और इसी में कितने लोग क्विट कर जाते हैं। डिस्टेंस सिर्फ इतना है, जहां तुम 5 मिनट काम करने लग गए तो भूल भी जाओगे तुम रिलक्टेंट थे, क्योंकि तुम उस जोन में आ गए हो। किताब खोल लियो तो तुम पढ़ने लग जाओगे ना। इतने छोटे से स्पैन में ही उसको तुम्हें चांटा मारना होता है कस के कि ये तो करना है, ये धर्म है। इसलिए मैं बार बार धर्म वर्ड का यूज करता हूं। ये ड्यूटी है, ये तुमसे ऊपर है। कोई भी इंसान जो जिंदगी में नौकरी कर रहा है, क्या वो ये कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है कि अपनी नौकरी पे ना जाए? आज मन नहीं करा, नहीं जाएंगे, निकाल दिए जाओगे ना। नौकरी क्या करती है, एक ड्यूटी अलॉट कर देती है, तभी तो नौकरी को ड्यूटी भी कहते हैं। तुम्हें आना पड़ेगा काम पे भैया, तो क्या कुछ भी मूड हो तुम्हें आके काम तो करना ही करना है। तुम्हें सेम वे में अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है। तुम्हें कुछ टाइम अलॉट करना है जिसपे तुम काम करना शुरू होगे, और उससे पहले तुम्हें अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन का ट्रीट करना है कि भैया तुम्हें काम तो करना ही करना है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। शुरू करो, अपने लिए वाय लाओ, कुछ 3-4 चीजें लाओ जो कि तुम्हारे को गुस्सा दिलाती हैं, तुम्हें मोटिवेट करती हैं। नहीं है तो फिर एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी क्रिएट करो अपने दिमाग में। एक वो योद्धा पर्सनालिटी है, समझ रहे हो, एक एलीट लेवल मास्टर तुम क्रिएट करते हो अपने दिमाग में, फोड़ने के लिए आया है बस। और तुम बस शिफ्ट कर जाते हो उस कॉन्शियसनेस में, और फिर तुम बस डेडिकेट करते हो अपने आप को, क्योंकि तुम्हें उसको और अपने आप को मर्ज करना है। ये है। इसके बियॉन्ड भाई बैठे रहो, वरना बैठे रहो, वरना एज सिंपल एज दुनिया में एक चीज समझ लो, हर कोई कुछ नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग की मरी रहती है, तुम फिर उनमें से बन जाओगे। एज सिंपल एज दैट। और तुमसे फिर एक बात बोल दे रहा हूं, ना मेडिटेशन होने वाला है, ना इंटेलेक्चुअल कल्टीवेशन होने वाली है, ना आर्टिस्टिक कल्टीवेशन होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बेस लेवल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ये जो टेम्पलेट है ना अपनी लाइफ में अचीवमेंट बेस्ड, ये टेम्पलेट हर एस्पेक्ट में लाइफ में जाती है। अगर आप अचीवमेंट में पिले हुए हैं, अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं परस्यू कर पा रहे जो तुम अपने आप को पाथ या जो गोल्स असाइन कर रहे हो, अगर तुम उनको अचीव नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में उनमें तुम सडनली फाड़ के हाथ में रख दोगे। सेम बिहेवियर ही एक्सटेंड होता है दूसरी जगहों पे। तो तुम्हारे को अपने आप को बिहेवियर को तुम्हें इसलिए ट्रेन करके चेंज करना है ताकि तुम दूसरे एस्पेक्ट में भी मॉन्स्टर बनो। तुम्हें हर एस्पेक्ट में लाइफ में होना है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आए सामने मैं झेल सकता हूं। सेल्फ एफिकेसी कहते हैं इसको। सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज तब होती है जब तुम जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। बेड़ू अग्निपथ है ये, अग्निपथ पे चलना पड़ेगा तुमको। तो अपने आंख बंद कर कहो मुझे अग्निपथ पे चलना है, मेरी जिंदगी में अचीवमेंट है अग्निपथ। अग्निपथ है ट्रेनिंग।
ताकि जिंदगी में इंटेलेक्चुअल कल्टीवेशन, आर्टिस्टिक कल्टीवेशन, मेडिटेशन, हायर कॉन्शियसनेस, इन सब में तुम क्वालिफाई कर पाओ। ये तो बहुत बेस लेवल युद्ध है भाई, इनको तो जीतना जीतना है।